भोपाल के शाहजहानाबाद में नवी के छात्र ने सुसाइड की कोशिश की। बताया जा रहा है कि छात्र पेपर देकर घर लौटा था, जहां उसने खुद को आग के हवाले कर दिया। सोनू अहरवार नाम का यह छात्र परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया था। छात्र को गंभीर हालत में हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। एग्जाम की टेंशन ने एक और मासूम की जान ले ली। इंदौर में परीक्षा के दबाव में एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना खजराना थाना क्षेत्र के बाबा मनसफ नगर की है। यहां रहने वाली 10वीं क्लास की नाबालिग छात्रा गुलजार ने फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त छात्रा की मां और उसका भाई घर में मौजूद थे, लेकिन कब उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली, इसकी उन्हें भनक तक नहीं लगी। परिवार वालों की माने तो गुलजार पिछले साल 10वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी। इसी के चलते उस पर इस बार पास होने का दबाव था। घटना का उस वक्त पता चला जब छात्रा का भाई उसे ढूंढते हुए उसके कमरे में गया। दरवाजा बंद होने पर पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़कर देखा गया तो छात्रा फांसी पर लटकी मिली। छात्रा को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रवेश पत्र न मिलने के चलते झाबुआ के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। ग्राम बावड़ी के आलम सिंह 10वीं में लगातार 3 बार असफल रहने के बाद भी चौथी बार परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे। बोर्ड की लापरवाही के चलते आलम सिंह को प्रवेश पत्र नहीं मिल सका। परीक्षा न दे पाने से परेशान आलम सिंह ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की। आलम की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार का कहना है कि आलम सिंह ने प्राइवेट छात्र के तौर पर धार जिले के राजगढ़ स्थित स्कूल से 10वीं का परीक्षा फॉर्म भरा था। प्रवेश पत्र के लिए आलम सिंह और उसके भाई ने स्कूल और ऑनलाइन सेंटर के चक्कर काटे, लेकिन प्रवेश पत्र नहीं मिला। पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। टीकमगढ़ में 12वीं के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर मिले सुसाइड नोट में लेन देन का मामला सामने आया है। रोहित विश्वकर्मा सतगुआ गांव का रहने वाला था। अपने चाचा के यहां रहकर 12वीं की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस को मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें छात्र ने पैसों के लेन देन का जिक्र किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भिंड में प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी नकल का खेल जारी है। बोर्ड परीक्षा के पहले ही पेपर में नकल के 212 मामले सामने आए। हाई स्कूल के पहले पेपर में भी जिले में 32 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। डंगरौलिया परीक्षा केंद्र पर आज एसडीएम उमा करारे ने निरीक्षण के दौरान दूसरे के नाम पर परीक्षा दे रहे एक युवक और एक युवती को साथ बैठाने वाले मास्टरमाइंड को पकड़ा है। सुरपुरा की परीक्षा केंद्र पर कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में 16 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। प्रशासन की सख्ती के बावजूद नकल का खेल धड़ल्ले से जारी है। वहीं कलेक्टर का कहना है कि सख्ती के चलते जिले के 50,000 परीक्षार्थियों में से केवल 38,000 छात्र ही परीक्षा देने पहुंचे। भिंड में कल 10वीं बोर्ड की परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल की तस्वीर सामने आने के बाद आज परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन की सख्ती दिखी। परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं की सघन तलाशी ली गई। इसके बाद भी परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया गया। भिंड के बरोही स्थित दीनदयाल कॉलेज पर मेहगांव एसडीएम ने छापा मारा। इस दौरान एक लड़की अपने भाई की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ी गई। धार के बदनावर कन्या हाई स्कूल में 10वीं की परीक्षा देते हुए एक मुन्ना भाई को पकड़ा गया। दरअसल कन्या स्कूल के रूम नंबर 8 में परीक्षार्थी के तौर पर दिनेश नाम के युवक का रोल नंबर अंकित था, मगर दिनेश की जगह रतलाम जिले का रामलाल परीक्षा देने पहुंचा था। अटेंडेंस शीट पर हस्ताक्षर के दौरान पर्यवेक्षक शारदा डावर को परीक्षार्थी पर शक हुआ और जब उन्होंने पूछताछ की तो डर से उसने सारी सच्चाई बता दी। स्कूल प्रशासन ने मामले की जानकारी आला अधिकारियों के साथ बदनावर थाने पर दी। उधर फर्जी परीक्षार्थी परिजनों के कहने पर परीक्षा देने की बात कह रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल के रातीबड़ इलाके के मेंडूरी गांव में अतिक्रमण हटाने गए दस्ते का एक दंपत्ति ने विरोध किया और अफसरों के सामने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। दरअसल सरकारी दफ्तर में माली का काम करने वाले नन्हे पाल और नन्ही देवी पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है, जिस पर अधिकारी अतिक्रमण हटाने मेंडूरी गांव पहुंचे थे। एसडीएम ने नन्हे को दस्तावेज पेश करने को कहा, लेकिन नन्हे ने हंगामा करना शुरू कर दिया। नन्हे के परिवार वालों का आरोप है कि अधिकारियों ने बिना नोटिस घर तोड़ने की धमकी दी, जिस पर नन्हे और उसकी पत्नी ने एसडीएम के सामने जहर पी लिया। दंपत्ति को आनन फानन में हमीदिया अस्पताल ले जाया गया। दोनों की हालत फिलहाल खतरे के बाहर बताई जा रही है। अलीराजपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सभी अधिकारी कर्मचारी पिछले 3 दिन से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। जिला अस्पताल परिसर में सभी अधिकारी कर्मचारियों ने हड़ताल कर अपनी मांगें समाधान ऑनलाइन और 181 पर दर्ज कराई। कर्मचारी अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध रूप से हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए, साथ ही पीएफ, ईपीएफ समेत नियमित कर्मचारियों की तरह हर सुविधा दी जाए।
बड़वानी में पंचायत अधिकारी कर्मचारी संघ सरकार से मांगे मनवाने के लिए 23 फरवरी से कलमबद्ध हड़ताल पर है। संघ ने पंचायतों में ताले जड़ने के बाद 28 फरवरी को भोपाल में रैली निकालकर प्रदर्शन किया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। आज बड़वानी जनपद कार्यालय के सामने पंचायत अधिकारी और कर्मचारी संयुक्त संघ ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। संघ का कहना है कि प्रशासन भैंस की तरह हो गया है। जबलपुर के आरटीओ दफ्तर कंपाउंड में 2 महिलाओं ने जमकर हंगामा और मारपीट की। 2 युवकों के साथ धारदार हथियारों से लैस पहुंची महिलाएं पहले पान और चाय की दुकान पर जमकर तोड़फोड़ करने लगी और इसके बाद दुकानदारों को पीटा। जब दुकानदार जान बचाकर भागने लगे तो महिलाओं और उनके साथ आए युवकों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने बड़ी मुश्किल से चारों आरोपियों को हिरासत में लिया। दरअसल आरोपी आरटीओ कंपाउंड में लगे 2 टपरों को हटाकर खुद का टपरा लगाना चाहते थे। इसी के चलते उनका पीड़ितों से विवाद चल रहा था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी महिलाओं और युवकों पर मामला दर्ज कर हिरासत में ले लिया। 12 वर्षों से नक्सल संगठन के साथ मिलकर जन विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे 23 नक्सलियों ने आज बस्तर आईजी के सामने सरेंडर कर दिया। समर्पण करने वाले नक्सलियों का कहना है कि 2004 में नक्सलियों ने बरगलाकर उन सभी को अपने संगठन में शामिल करवा लिया था। समर्पण करने वाले जन मिलिशिया के 3 कमांडरों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया था। बस्तर में नक्सली मुखबिरी के शक में ग्रामीणों की हत्याएं कर रहे हैं। बस्तर आईजी एसआरपी कल्लूरी की माने तो अबूझमाड़ में नक्सलियों ने फिलहाल में 16 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस नक्सलियों की बस्तर की टॉप लीडरशिप के ठिकाने बदलने की बात भी स्वीकार रही है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में 16 से 20 ग्रामीणों की हत्या की खबर को नारायणपुर एसपी ने अफवाह बताया है। अबूझमाड़ इलाके के दूरस्थ अंचल में नक्सलियों ने मुखबिर बताकर 4 ग्रामीणों की हत्या की। परिवार ने एक ग्रामीण की हत्या की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। वहीं बस्तर आईजी एसआरपी कल्लूरी ने जगदलपुर में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को अबूझमाड़ इलाके में 16 से 20 ग्रामीणों की हत्या किए जाने की बात कही है। अबूझमाड़ में नक्सलियों द्वारा 16 ग्रामीणों की हत्या की खबर पर सीएम रमन सिंह का बयान आया है। रमन सिंह का कहना है कि पुलिस के आला अधिकारियों को पूरे मामले की ही रिपोर्ट देने को कहा गया है। बलरामपुर के कोल माइंस में विस्थापित परिवारों को पुनर्वास का मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा। विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रीतम राम ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जिले के चौरा गांव के 120 परिवारों को वनाधिकार पट्टा देने का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए वन मंत्री महेश गागड़ा ने पूर्व निर्धारित पट्टे के आधार पर पुनर्वास देने की बात कही। सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में सिमस्त की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे, जिसको लेकर उन्होंने संतुष्टि जताई। मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह ने कहा कि उज्जैन धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम है। यहाँ की जनता खुद से मस्त जुड़ी हुई है। यही वजह है कि सब कुछ सही तरीके से संपन्न हो रहा है। सीएम ने कहा कि यह तय किया गया कि 12 से 14 मई तक वैचारिक महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। सिमस्त में मुख्य 4 बातों मूल्य आधारित जीवन, मानव कल्याण के लिए धर्म, विज्ञान और आध्यात्म, पर्यावरण जैसे विषयों पर चिंतन होगा। सीएम ने कहा कि सिमस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। उज्जैन दौरे के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान बाबा महाकाल का भी दर्शन करने पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने महाकाल की पूजा अर्चना की और प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उज्जैन में सिमस्त मेले के जमीन आवंटन को लेकर साधु संत फिर से धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे साधु संतों ने चेतावनी दी है कि ये अनशन आमरण अनशन होगा और जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक धरना जारी रहेगा। इस बीच एक संत ने विरोध स्वरूप मांगे नहीं माने जाने तक खड़े रहने का प्रण लिया है। लोकसभा में आज दमोह से बीजेपी सांसद प्रहलाद पटेल ने असम के श्यांग 1 और श्यांग 2 सिंचाई परियोजना में हो रही देरी को लेकर सवाल पूछा। प्रहलाद पटेल ने कहा कि स्थानीय जनता भी चाहती है कि परियोजना पूरी हो, लेकिन असम के आंदोलनों के बहाने इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। सवाल के जवाब में मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार परियोजनाओं को पूरा करने को लेकर प्रतिबद्ध है। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र बिना राज्य सरकार के मदद के किसी भी परियोजनाओं को पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने राज्य सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। बैतूल हरदा से बीजेपी सांसद और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव ज्योति धुर्वे की आने वाले समय में मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए हाई पावर कमेटी को निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्रों की जांच करने वाली हाई पावर कमेटी को सांसद ज्योति धुर्वे की जाति प्रमाण पत्र की जांच 3 माह में पूरी कर हाईकोर्ट में पेश करने को कहा है।
ज्योति ध्रुवे के खिलाफ बैतूल के वकील शंकर पेंड्राम ने याचिका दायर की। उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए चुनाव जीतने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि ज्योति ध्रुवे ने साल 2009 और 2013 में बैतूल हरदा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। जांजगीर चांपा जिले में दलित महिला सरपंच की पिटाई मामले में एसपी ने आरोपियों पर 5,000 रुपए इनाम घोषित किया है। आरोप है कि 26 फरवरी को पूर्व जिला पंचायत सदस्य राम कुमार गबेल और उसके साथी रेमन गबेल ने गोरखा पाली की दलित महिला सरपंच सुखवारा बाई की सरपंची बचाने के एवज में 4 लाख रुपए की मांग की थी। लेकिन महिला सरपंच ने जब पैसा देने से मना कर दिया तो पूर्व जिला पंचायत सदस्य राम कुमार गबेल और रेमन गबेल ने पहले उसके साथ बदसलूकी की और फिर महिला सरपंच और उसके पति के साथ मारपीट की। आरोपियों को पकड़ने में नाकाम पुलिस पर लगातार सामाजिक संगठनों का दबाव बढ़ रहा था, लिहाजा पुलिस ने अब आरोपियों पर इनाम घोषित किया है। जशपुर के कुनकुरी में आदिम जाति सहकारी सेवा समिति में 17 लाख रुपए का गबन का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने समिति के अध्यक्ष, प्रबंधक और क्लर्क को गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने लिस्ट असली गुनाहगारों को छोड़कर बेकसूरों को पकड़ने का आरोप लगाया है। छतरपुर में एक मेडिकल की दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात कोतवाली थाना इलाके में स्थित शारदा मेडिकल की है, जहां लग्जरी कार से पहुंचे चोर दुकान के शटर का ताला तोड़कर एंटर हुए और फिर दुकान में रखे 12,000 रुपए कैश लेकर अफू चक्कर हो गए। हालांकि चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिस पर अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर चुकी है। बलौदा बाजार के सदर रोड में स्थित कपड़ा बाजार में भीषण आग लग गई। 3 मंजिला इमारत की दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना तत्काल दमकल की गाड़ियों को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। डिंडोरी के चांडा वन ग्राम के आदिवासी कन्या छात्रावास में 3 छात्राओं के ऊपर चलता हुआ पंखा गिर गया, जिससे तीनों छात्राएं घायल हो गईं। इसमें एक छात्रा के सिर में गंभीर चोट लगी है। घायल छात्राओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद शिक्षा अधिकारी घटनास्थल पहुंचकर जानकारी ली और मामले को लेकर जांच के आदेश जारी किए। सागर जिले के दलपतपुर के पास एक टाटा सफारी गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि सफारी में सवार 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी अपने परिवार के साथ भोपाल से सतना जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। हादसे की सूचना मिलने पर सागर रेंज के आईजी, एसपी समेत सभी पुलिस अधिकारियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल परिवार का हालचाल जाना। यहां से सभी घायलों को इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया। मुंगेली में स्कूली छात्रों के मोबाइल में ब्लू फिल्में कॉपी करने वाला एक शातिर पकड़ा गया। पुलिस को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि पंडरिया रोड पर मोबाइल फोन की दुकान चलाने वाला चंद्रा जांगड़े स्कूली छात्रों के मोबाइल और पेन ड्राइव में ब्लू फिल्म की क्लिप कॉपी करता था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मोबाइल दुकानदार को गिरफ्तार कर उसके कंप्यूटर को जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बालोद से कांग्रेस विधायक भैयाराम सिन्हा के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। विधायक पर बीते 27 फरवरी को कांग्रेस की निकाली गई आक्रोश रैली के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक ये पहली बार नहीं जब विधायक भैयाराम सिन्हा ने ऐसी हरकत की है। इससे पहले भी वो विवादों में बढ़ चुके हैं। इस मामले में विधायक भैयाराम सिन्हा की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। खरगोन के सरकारी जिला अस्पताल की डॉक्टर इंदिरा गुप्ता पर ऑपरेशन के लिए 8,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। आरोप है कि महिला डॉक्टर ने पैसे नहीं मिलने पर पीड़ित महिला को ऑपरेशन थिएटर के पलंग से हटा दिया, जिसके बाद पीड़ित के परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पीड़ित महिलाओं ने कलेक्टर और सिविल सर्जन से महिला डॉक्टर की शिकायत की है, जिसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हरदा में अज्ञात बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी के लाखों के कैश और चांदी से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया। इंदौर के सर्राफा व्यापारी जयंत सेन आज सुबह इंदौर जाने के लिए बस में सवार हुए थे। बस खुलने में थोड़ी देर होने की वजह से वो बस की सीट पर अपना बैग रखकर चाय पीने के लिए नीचे उतरे। उनका पीछा कर रहे 2 अज्ञात बदमाशों ने मौका देखकर कैश और चांदी से भरा बैग उड़ा लिया। बैग में 3 लाख रुपए कैश और 21 किलो चांदी रखा गया था। पुलिस ने दोनों अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखकर बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। रतलाम के न्यू रोड पर एक घर में चल रहे सट्टा कारोबार का खुलासा हुआ। मौके से कंप्यूटर सहित कई दस्तावेज जब्त हुए हैं। दरअसल शेयर टर्मिनल की आड़ में सुशील फाइनेंस के नाम से सट्टे का कारोबार चल रहा था। घर की ऊपरी मंजिल पर फाइनेंस का दफ्तर था, जबकि बेसमेंट में सट्टे का धंधा चल रहा था। सट्टा कारोबार से आरोपी पर करोड़ों कमाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले तक साधारण तरीके से रह रहे आरोपी के पास फिलहाल 66 लाख की रेंज रोवर है। साथ ही 2 करोड़ में
बंगला भी खरीदा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी इफ्तिखार और उसके कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। रतलाम के विरखेड़ी इलाके में युवती के साथ छेड़छाड़ को लेकर जमकर मारपीट हुई है। झगड़े में एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों में से 3 का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले पीड़ित युवती के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की थी। थाने में इसकी शिकायत करने पर आरोपियों ने उससे माफी मांगते हुए केस वापस लेने को कहा था। इसके बाद युवती और उसके परिवार वालों ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस ले ली। जबलपुर के गंगा सागर इलाके में बीते 26 फरवरी को हुए सिलेंडर ब्लास्ट की घटना में घायल 3 महिलाओं की इलाज के दौरान मौत हो गई। मरने वाली 2 महिलाएं आपस में बहनें थीं। मृतकों के आश्रितों को कलेक्टर ने 4-4 लाख रुपए की राहत राशि स्वीकृत की है। आपको बता दें कि एक धार्मिक कार्यक्रम में प्रसाद बनाते वक्त सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया था, जिसकी चपेट में आने से 12 लोग घायल हुए थे। मुरैना के एक निजी स्कूल ने फीस न भरे जाने पर प्रवेश पत्र न देने की स्थिति में छात्र की मां ने मंगलसूत्र गिरवी रखकर फीस के पैसे चुकाए। मामला बंदपुरा गांव के सराय छौला में संचालित किसान हायर सेकेंडरी स्कूल का है। जब छात्र सतीश सिंह को प्रवेश पत्र देने से स्कूल प्रबंधन ने मना किया तो छात्र ने पूरी बात मां को बताई। मां ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर स्कूल की फीस जमा की। वहीं इस बारे में स्कूल प्रबंधन का कहना है कि फीस न देने की स्थिति में छात्र का प्रवेश पत्र नहीं रोका गया। परिवार ने जो फीस जमा की है वो 9वीं कक्षा की फीस है। मामले पर एडीएम विवेक सिंह का कहना है कि ये बेहद ही गंभीर मामला है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्ति चिदंबरम को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। एआईएडीएमके ने बहस की मांग की। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार इस मुद्दे पर बहस को तैयार है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये हंगामा सरकार प्रायोजित है। आरवीएस मणि के आरोप के बाद चिदंबरम के बचाव में सोनिया गांधी सामने आ गईं। सोनिया ने कहा चिदंबरम मामले में अपनी सफाई दे चुके हैं। मणि ने कहा था कि इशरत का आतंकी कनेक्शन छिपाने के लिए उन्हें टॉर्चर किया गया था। गुजरात एटीएस के रिटायर्ड चीफ डीजी बंजारा आज सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने पहुंचे। बंजारा ने इशरत जहां केस में खुद को निर्दोष बताया। श्रीनगर से दिल्ली आने वाली स्पाइसजेट फ्लाइट में हंगामा हुआ। इस फ्लाइट के टेक ऑफ होने से पहले 1 घंटे तक फ्लाइट रुकी रही। पैसेंजर्स का आरोप है कि किसी वीआईपी के लिए फ्लाइट को रोका गया, लेकिन ग्राउंड स्टाफ के मुताबिक एक कनेक्टिंग फ्लाइट वक्त पर नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से स्पाइसजेट की फ्लाइट को रोका गया था। इसकी वजह से प्लेन के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ। गांव की एक और बेटी ने किया कमाल। कोलकाता से सटे मध्यग्राम की सतपर्णा मुखर्जी को नासा में इंटर्नशिप का मौका मिला। फेसबुक पर कमेंट से बदली जिंदगी।